डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम है। ये हम लोगों का अंग्रेज़ी का क्लास 12th है और हम लोग एन एस्ट्रोलॉजर से शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। कल की स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एस्ट्रोलॉजर ने उस स्ट्रेंज मैन से, जो उसके सामने एक अजनबी आदमी बैठा हुआ था, उसको बताया कि जिस आदमी को तुम तलाश करो अब तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। इस पर वो आदमी बहुत पछताया था, अपने गर्दन को हिलाते हुए उसने कहा था कि मतलब वो मेरे हाथ से निकल गया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, बोलता है वो बड़े दुख के साथ, बहुत रिग्रेटफुली अपने सर को हिलाते हुए, पछताते हुए अपने सर को हिलाकर कहता है कि मेरे हाथ से बच निकला वो। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड। उसके बाद वो कहता है कि एटलीस्ट मैंने कम से कम मुझे उम्मीद है कि वो उसको ऐसी ही मौत आई होगी, वो इसी तरह मरा होगा जिसके लिए वो डिज़र्व करता है। जिस मौत को वो डिज़र्व करता है उसको वैसे ही मौत आई होगी, ये मुझे भरोसा है। तो यस, हाँ, सेट द एस्ट्रोलॉजर। इस पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि हाँ, सही बात है। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लारी। उसने कहा हाँ, वो क्रश्ड माने कुचल उठा, रौंद उठा, एक लारी के नीचे, एक ट्रक के नीचे जो है वो रौंद उठा। दी अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट। दूसरे आदमी ने जब इस बात को सुना तो थोड़ा सा उसके चेहरे पर एक सुकून, एक संतुष्टि दिखाई पड़ी। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम। उस टाइम तक, जब तक एस्ट्रोलॉजर और उस स्ट्रेंज मैन में ये सब बातें होते रही, तब तक उस एरिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। डिजर्टेड का मतलब एकदम सुनसान हो जाना, सन्नाटा हो जाना। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स। एस्ट्रोलॉजर ने अपने सारे सामानों को उठाया, पुट देम इनटू हिज बैग, और उसको अपने बैग में रखा। द ग्रीन शेफ्ट वाज आल्सो गॉन। जो एक हरी रंग की लकीर कहीं किसी घर से निकल के आ रही थी बिजली की, वो भी ख़त्म हो चुकी थी, यानी वहाँ लाइट ऑफ हुई तो इधर वो भी गायब हो गई। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, जिसकी वजह से वो प्लेस एकदम डार्कनेस, अंधेरे में और एकदम सन्नाटे में हो गया था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट। वो जो स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी था, वो गॉन ऑफ इन टू द नाइट, वो उस रात में जा चुका था, वो निकल चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी सिक्का देने के बाद, एक मुट्ठी उसने सिक्के दिए और सिक्के देने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। इट वॉज नियरली मिड नाइट। लगभग आधी रात का वक्त हो चुका था। नियरली मिड नाइट, तकरीबन आधी रात का वक्त हुआ था। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा, तकरीबन आधी रात बीत चुकी थी जब वो एस्ट्रोलॉजर घर पर आया। हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी जो वाइफ थी वो उसका दरवाजे पर वेट कर रही थी। हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर हिम, उसकी वाइफ उसका दरवाजे पर वेट कर रही थी, इसलिए कि कभी इतना लेट नहीं हुआ था। और एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। जैसे एस्ट्रोलॉजर पहुंचा तो उसने उससे पूछा, वजह पूछा, मतलब जवाब मांगा उसका। एक्सप्लेनेशन चाहा कि आज लेट होने की वजह क्या, आपसे पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ, आज आधी रात को आ रहे हो। तो इस पर एस्ट्रोलॉजर ने ही फ्लंग द क्वाइंस एट हर एंड सेड। उसने फ्लंग का मतलब ऐसे उछाल कर फेंकना, सिक्कों को उछाल कर उसी तरफ फेंका और कहा काउंट देम, कहा इसको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट। एक आदमी ने मुझे ये सब पैसा दिया है। 12.5 आनास शी सेड काउंटिंग। उस औरत ने, उसकी वाइफ ने गिनते हुए कहा कि 12.5 आना है। शी वाज ओवर जॉयड, बहुत खुश थी इतना पैसा वो देखकर, और बोलती है आई कैन बाई सम जॉगरी एंड कोकोनट टुमारो। उसने कहा अब मैं कुछ, जॉगरी का मतलब गुड़, कुछ गुड़, और कोकोनट का मतलब होता है यानी गरी, नारियल। तो उसने कहा कि कुछ यानी गुड़ और गरी यानी कोकोनट कल हम खरीदेंगे। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज। क्योंकि ये बच्चा जो हमारा है वो बहुत दिनों से, इतने दिनों से मिठाई की, किसी मीठे चीज़ की मांग कर रहा है, कोई मीठा चीज़ खाना चाह रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। अब हम उसके लिए कुछ अच्छा जो है खाने की चीज़ हम तैयार करेंगे कल। उसकी वाइफ ये बात बोलती है, और इधर एस्ट्रोलॉजर ये सोचता रहा कि 12.5 आना है। तो द स्वाइन हैज़ चीटेड में, उसने कहा उस स्वाइन में, मतलब ये जैसे गाली एक होती है देसी भाषा में, सुअरिया। बोलता है कि वो सुअरिया ने मुझे धोखा दे दिया, चीट कर दिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी, कहा उसने मुझे 1 रुपये का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुकड अप एट हिम। तो उसने देखा, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर उठाकर मतलब निगाह अपनी कि ये क्या बोल रहे हैं ये, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी तरफ। तो कहा यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। उसकी वाइफ पूछती है कि तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। तो एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। आफ्टर डिनर, उसके बाद खाना होता है रात का। खाना खाने के बाद सिटिंग ऑन द पुआल, पुआल जानते हो जो पैरा होता है, पैरे पर बैठने के बाद ही टोल्ड हर, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी वाइफ को बताया कि डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्राम मी टुडे, कि आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कौन बोलता है? एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड। उसने कहा मैं ये समझ रहा था अब तक कि मेरे हाथों से एक इंसान का खून हो गया है। आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन, कि मुझसे एक इंसान का खून हो गया है। ऑल दीज ईयर्स, इन पूरे सालों तक मैं समझता था कि मुझसे एक आदमी की जो है वो मौत हो गई है। दैट वाज द रीज़न, और यही वजह थी, यही कारण था कि वाई आई रैन अवे फ्राम होम, जिसकी वजह से मैं इस घर से यहाँ से भागा था। सेटल्ड हेयर, यहाँ आकर बस गया था। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी हो गई थी। बोलता है कि मैं अपने घर को जो छोड़ा, घर छोड़कर भागा, यहाँ आया तो इसी वजह से कि मुझे लगता था कि मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया है,
तो उसी से बचने के लिए मैं यहाँ से भागा। ही इज़ एलाइव, वो आदमी ज़िंदा है, यही बोझ मेरे ऊपर से उतर गया। शी गैस्प्ड, यू ट्राई टू किल। उसकी वाइफ ये समझती थी कि हमारे हस्बैंड तो एक बहुत बड़े महात्मा हैं, संत हैं, ज्योतिष है इतने बड़े, और एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो वो उसका मुंह गैस मतलब होता है मुंह खुला रहना, एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है, मुंह उसका खुला रह जाता है कि यू ट्राई टू किल। उसी हैरानी में पूछती है कि तुमने मारने की कोशिश किया, मतलब तुम्हारे हाथ से इस तरह की बात हुई। तो बताता क्या है कि यस, हाँ, इन अवर विलेज, हमारे गांव में, व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक सिली का मतलब एकदम गंवार, यंगस्टर मतलब जवान, जब मैं एकदम उजड़ गंवार था, यंग था, तो वी ड्रैंक, तो कहा हम लोगों ने, यानी इसने और जो गुरु नायक जो अभी इसके पास से होकर गया है, कहा हम दोनों ने जो है ड्रैंक माने शराब पिया, गैम्बिल्ड जुआ खेला, क्वारल्ड, हम लोगों ने क्वारल्ड बैडली वन डे, एक दिन हम लोगों ने बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा किया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, का आप ये सब क्यों बात सोचे, ख़त्म बात, जो होना तो हो गया। इट इज़ टाइम टू स्लीप, अब सोने का वक्त है, यानी अब तो ये बोझ उतर गया कि वो गुरु नायक जिंदा है, और उससे भी मुक्ति पा लिया, ये कह कर के आज के बाद इधर आना मत। गुरु नायक समझ के चला गया कि बहुत बड़ा महात्मा है, सारी बातें इसने सही बताई है, अब इधर आने में ख़तरा मेरे लिए, इसलिए अब यहाँ आना नहीं है। तो वो हमेशा के लिए वो सर दर्द ख़त्म हो गया। ही सेड जॉनिंग, उसने जमाई लेते हुए कहा कि नींद आ रही है अब। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पुआल, और पुआल पर फैल कर लेट गया। ये हम लोगों का लेसन ख़त्म हुआ। अब उसके बाद अगला हम लोग पहली पोएम पढ़ेंगे कल, मतलब हम लोग पोएम की शुरुआत करेंगे।